Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. This video is regarding IBPS PO interviews, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये आपको बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ कि मेरा क्या था, थोड़ा सा बताती हूँ। आई एम तनु गर्ग, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जलंधर in the year 2015. I had plans to prepare for Indian engineering services, but the year 2016 I got married and due to family responsibilities I could not focus on my career. Although in my mind it was very clear that I want to be a financially independent woman, so in the last year in the month of June I started preparing for banking and today I am here in front of you giving the interview. Currently I am staying with my parents in Mord Mandi Bathinda and my इंटरनल राइज इन जर्नलिंग। अच्छा, ये मैंने लास्ट में लिखा था एंड माई इंटरेस्ट लाइज इन जर्नलिंग एंड मेडिटेशन, तो ये मैंने स्किप कर दिया था। पहले से ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जितना उन्होंने पूछा है उतना रखें, ठीक है, क्योंकि जो आप मुंह से बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्किप दैट क्वेश्चन या फिर स्किप दैट आंसर जो आपको लगता है कि यार इसमें मैं फंस जाऊँगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पर्सनल क्वेश्चंस की, कि आपको जैसे मॉक इंटरव्यूज आपको पता है मैंने तब आदित्य सर को दिए थे, तब वो ऑलिव बोर्ड पे थे, नाउ ही हैज शिफ्टेड टू गाइडली, ठीक है। तो उन्होंने गाइडली ने एक अच्छी चीज़ करी है, ठीक है। 2 तरह के कोर्सेज लॉन्च किए हैं। एक है अराउंड 2300 जिसको अगर आप TG Max यूज़ करोगे तो उसका कुछ परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट इज़ फॉर 1999, उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो महंगे वाला है उसमें आपको 3 मॉक इंटरव्यूज मिल रहे हैं और दूसरे वाला जो है उसमें आपको 2 मॉक इंटरव्यूज मिल रहे हैं। हमें अपना इंटरव्यू अपने हिसाब से ड्राइव करना होता है। इंटरव्यू भी ऐसी कोशिश करता है, आपने जो मुंह से निकाला उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा, तो आपके जर्नलिंग मेडिटेशन के क्वेश्चंस आने लग जाएंगे आपको, रुको बताती हूँ। उसके बाद वाई डिड यू चूज बैंकिंग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। Banking sector is the backbone of our economy. Our economy right now is approximately $3.7 trillion, and by the end of the next year we have a target to make it a $5 trillion economy. Also, the World Bank report says that by 2035 our economy will become $10 trillion, and this will not be possible without a robust banking sector. So if we are projecting the economy to grow by 3 times in the next 10 to 12 years, it is only fair to assume that the banking sector will also show a significant growth. Therefore, it presents tremendous opportunities for personal and professional growth. This is the most important that attracts me towards banking sector. आपको कुछ ऐसे लिखना है, लेकिन इसके बाद भी मैंने लिखा था कुछ और पॉइंट्स भी हैं, आपको इनमें से चूज करके लिखना है, बोलना है। Another thing that attracts me towards banking sector is that here a person who joins as a PO with her hard work and dedication can reach the level of a chairperson, ठीक है। चेयरमैन मत बोलना, चेयरपर्सन बोलना। एग्जाम्पल कोट करनी हो तो दिनेश खरा, मिस्टर दिनेश खरा जी, मिस्टर रजनीश कुमार जी, मिसिज अरुणदत्ती भट्टाचार्य जी, ऐसे करके बोलना है आपको। माई इंडिविजुअल क्वालिटीज़ आर इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अच्छा लगा था, मैंने पूरा इसको अच्छे से याद भी किया था। My individual qualities are in sync with the kind of work you will have to do on a daily basis. Example, you will be meeting with a lot of people and it's in my nature to meet. I like socializing with people from all walks of life. Banking sector also affects the people of grassroots, and in that sense also it provides a very fulfilling career because it presents us a lots of opportunities to change the life of the people who are at bottom of the pyramid. ऐसे करके पूरा आपको लिखना है। ये मैंने इसमें लिखा होता है, इसमें फ़ोटोज़ खींच के मैं प्रूफ करवाती थी यार ये सही है क्या, ये मैं बोल सकती हूँ वहाँ पे। उसके बाद था वाई यू फील बैंकिंग एंड इंजीनियरिंग आर कनेक्टेड इन अ वे, इन एनी वे, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थी, ठीक है, तो मैंने इंजीनियरिंग करी, तो इसलिए मुझे ये था कि शायद ये क्वेश्चन तो मेरे से पूछा ही जाएगा, और पूछा भी गया SBI PO में कि आपको 3 लाइन्स बोलनी है वाई बैंकिंग एंड वाई नॉट इंजीनियरिंग। तो मैंने बोल दिया था, तो मैंने लिखा था बैंकिंग एंड इंजीनियरिंग आर ये
Banking and engineering are interconnected through various technologies and innovations that have revolutionized in the financial sector. ये थोड़ा सा टफ था. फिर मैंने क्या लिखा था इसके लिए, हाँ ये लिखा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच इज़ डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय engineers is one of the fastest developing technologies which has grabbed the attention of financial system. We know that tracking the financial transactions is the most significant concern for all. To put an end to all the frauds and loss of data, completing the KYC and blockchain has emerged as a popular solution for all. ठीक है, ये मैंने इसका लिखा था. फिर मैंने जैसे SBI के रिलेटेड, क्योंकि SBI का पहला इंटरव्यू था, फिर मैंने SBI के लिए लिखा था SBI इज ऑल्सो प्लानिंग टू यूज़ ब्लॉकचेन फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और KYC. फिर CBDC को इंक्लूड कर सकते हो आप. डिजिटलाइजेशन को बोल, डिजिटलाइजेशन लाइक UPI पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इंजीनियर्स. ठीक है, engineering in simple words refers to practical application of scientific and mathematical principles to solve real life problems. In India too, the critical problem of financial inclusion. ठीक है, ये सब आप बोल सकते हो. नेक्स्ट कम्स व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर फिट फॉर दिस जॉब. फिर मैंने लिखा है, अच्छा क्वेश्चन, इसका मैंने अच्छा आंसर फ्रेम किया था. सिंस आई वॉज अ होम मेकर फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स, I have ingrained an ability to adapt to different situations and environments, which I feel is a crucial skill in ever-evolving banking industry. Also, managing a household involves solving various problems on a daily basis, which translates well into handling complex issues that may arise in a banking sector. फिर मैंने लिखा है ट्रांजिशनिंग फ्रॉम होम मेकिंग टू स्टडिंग फॉर अ डिमांडिंग एग्जाम showcases my adaptability and willingness to embrace change in the dynamic environment of banking where regulations, market conditions evolve rapidly. Adaptability is essential for navigating uncertainties and driving innovation. मतलब सब कुछ तो याद भी नहीं रहता और सब कुछ इंग्लिश में तो और याद नहीं रहता. आपको इंग्लिश में पॉइंट्स लिखने हैं और वहाँ पे आप हिंदी में भी बोल सकते हो. आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में बोल दो, हिंदी में लिखो, हिंदी में बोल दो, लेकिन आपके हाथ में पॉइंट्स होने चाहिए बोलने को. ठीक है, और ऐसे नहीं कि 2 पॉइंट्स बोलूँगा तो 2 ही पॉइंट्स याद करूँगा. वहाँ पे 2 पॉइंट बोलोगे, आधा पॉइंट याद रहेगा. इससे बेटर है 4 पॉइंट्स लिखो ताकि आप वहाँ पे 2 पॉइंट्स तो बोल पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा था इंटरपर्सनल स्किल्स. As a homemaker, I have interacted with a diverse range of individuals, acing my interpersonal skills. Effective communication, empathy, and relationship building skills are crucial for a bank manager to interact with customer and employees. ठीक है, फिर उसके बाद आ गया वीकनेसेस. वीकनेसेस मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं. तो मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पे, मेरी तो वीकनेस है कि मैं टीवी बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मेरी ये वीकनेस, ये सब आप नहीं बोल सकते हो वहाँ पे. यू हैव टू आपको इंटरव्यू को क्लियर करना है, इंटरव्यू को कन्विंस करना है कि मुझे बैंकिंग के लिए रखो, है ना, मुझे चूज़ करो. इतने सारे कैंडिडेट से मुझे क्यों चूज़ करोगे आप. तो आपको वो चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है. तो मैंने क्या लिखा था, आई टेंड टू प्रायोरिटाइज अदर्स नीड्स अबव माई ओन, समटाइम्स निगलेक्टिंग सेल्फ केयर इन द प्रोसेस. I am learning to set boundaries and make self-care a priority to ensure that I am able to give my best. ये मैंने सोचा था बोलूँगी, लेकिन मेरे से वीकनेसेस पूछा नहीं गया था. मतलब आपको साथ, जैसे आपने वीकनेस बता दिया कि मेरी ये वीकनेस है, उसके साथ ही उसका सोल्यूशन बताना कि मैं इस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये काम की चीज़ है आपके लिए. IBPS PO के इंटरव्यू का February 12 को कुछ आया होगा. तो इंटरव्यू डेट थी मेरी 27 फरवरी 1 PM पैनल 1 चंडीगढ़ में था मेरा. PNB में रिपोर्टिंग टाइम था 12:30. अपलोड स्कैंड कॉपीज ऑफ क्लास 10th सर्टिफिकेट, 8 सेमेस्टर्स एंड 1 डिग्री. मेरे सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करने थे. बाकी इट वेरीज, जैसे अगर आपके कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है, वो सब आप देख लेना. ठीक है, उसके बाद फोटोकॉपीज, अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है. ओरिजिनल क्या क्या लेके जाना है, कॉल लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अदर रिलेटेड सर्टिफिकेट्स. ये उन्होंने वहाँ पे हमें लिख के भेजा था. ठीक है, बस. फिर PNB, क्योंकि मेरी शायद फर्स्ट प्रायोरिटी थी PNB. वाई PNB एंड नॉट अदर बैंक के लिए प्रिपरेशन करनी है आपको.
पीएनबी की सारी चीज़ें आपको याद करनी है। शायद मेरी सेकंड थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए मैंने ऐसे लिख रखा है पीएनबी एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है इसका, दिल्ली में है, द्वारका में है, लाला लाजपत राय, ठीक है, गणपत राय रोड लाहौर। फर्स्ट ऑफिस ऑफ पीएनबी, चेयरपर्सन कौन है, अतुल कुमार गोयल, श्री अतुल कुमार गोयल जी आपको बोलना है। टैगलाइन क्या है, अ नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। वाई, इसको आप ईज रिफॉर्म्स के बारे में भी आपको बताना है। वर्क प्रोफाइल ऑफ पीओ क्या है, ये आपको देखना है। नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स, ये सब आपको याद रखना है इसके लिए। एंड बजट तब आया था, मैंने पूरे बजट के नोट्स भी बना लिए थे। मैंने गौरवगर सर का देखा था, ठीक है, आप कहीं से भी देख सकते हो। रेवेन्यू रिसीट, सब फिस्कल डेफिसिट, एक्सपेंडिचर में कितना है, सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बजट कौन बनाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का बजट डिवीजन बनाता है बजट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें यार मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बजट के आराम से 3 घंटे बैठ के एक वीडियो देख लेना कहीं से भी, प्रॉपर नोट्स बनाना, फिर आप जाना। उसके बाद व्हाट इज़ जर्नलिंग, क्योंकि मेरी हॉबीज़, वन ऑफ द हॉबीज़ वाज जर्नलिंग एंड सेकंड वाज मेडिटेशन। व्हाई नॉट इंजीनियरिंग, व्हाई नॉट इंजीनियरिंग ये भी पूछ सकते हैं। सर, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव रियलाइज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अ वुमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. If I chose engineering, I would have only grown personally and professionally, but in banking sector this is not the case. Here I would get n number of opportunities where I can actually help women become independent, and this is very true. आपको यहाँ पे बहुत cases मिलते हैं कि हमें लोन चाहिए, जैसे क्या है वो वेंडर्स वाला जो लोन है आप उनको देने का, जैसे वेंडर्स वाला मैं नाम भूल रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे वुमेन आती हैं कि हाँ मुझे इतने अमाउंट का लोन चाहिए, देन दे बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इट फील्स गुड, ठीक है। आपको ये आंसर, इट इज़ अ गुड आंसर है ना, व्हाई नॉट इंजीनियरिंग, कि आप सिर्फ पर्सनली और प्रोफेशनली ही ग्रो कर पाते हो अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं, और लेकिन बैंकिंग में मुझे आप बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनकी मैं डेली लाइफ में हेल्प कर पाती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर को ये सब मैंने लिखा कि डॉक्यूमेंट्स टू बी फोटो कॉपी किस किस की करवानी है। 10th 12th 8 सेमेस्टर्स डिग्री, मेरी 9th पोजीशन आई थी मेरी यूनिवर्सिटी में, उसकी 5 कॉपीज़ ऑफ द फॉर्म SBI की है ये, मैं SBI के टाइम पे आपको सारा बता दूंगी, ठीक है। तो पहले इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, लंबा वीडियो एडिट करना और आज ही पोस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।